हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये मेरा मैथ का सीरीज चल रहा है, चैप्टर नंबर 13 का सिलेक्शन, जो कि चैप्टर नंबर 13 क्या स्टैटिस्टिक्स है। और इसमें हम एक्सरसाइज 13.1 का कंप्लीट सोल्यूशन कराने वाले हैं। इसमें हमारे 3 एक्सरसाइज है, जिसमें से हम इसमें 13.1 का सोल्यूशन कराएंगे। इसके बाद हम सेकंड और थर्ड का भी कराएंगे। और हमारा टारगेट है कि आपका जो मैथ में 80 में 80 आए। और इस चैप्टर वाइज सोल्यूशन के बाद हम आपको PYQ जो क्वेश्चन चैप्टर वाइज बने हुए हैं, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं उनका सोल्यूशन कराएंगे। और उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन सीरीज भी प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का सोल्यूशन, जो कि क्या है, चैप्टर एक्सरसाइज 13.1। तो एक्सरसाइज 13.1 का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्या है कि अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ पे ग्रुप डाटा के बारे में बताया गया है। तो कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन द 20 हाउस इन अ लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। इसका मतलब कि हमें एक सर्वे किया गया, ग्रुप सर्वे है स्टूडेंट्स का। और यहाँ पे बताया गया है कि जो नंबर ऑफ हाउस हैं उनके लोकेलिटी में कितने हैं, 20 हैं। वहाँ पे बताया गया है कि जब सर्वे किया गया है तो वहाँ पे उनको सभी के यहाँ पे अलग अलग क्वांटिटी में पौधों की संख्या प्राप्त चलती है। तो उसी का हमको यहाँ पे निकालना क्या है, मीन निकालना है। तो इसको आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें मीन निकालने के लिए क्या चाहिए, अब मीन निकालना है। मीन को हम एक्स बार से इंडिकेट करते हैं। मतलब हमें एक्स बार निकालने के लिए हमको चाहिए क्या क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। सिग्मा को हम समेशन भी कहते हैं, मतलब एफ आई एक्स आई का सम अपान एफ आई का सम। अभी एफ आई एक्स आई कैसे मिलेगा, उसके लिए हमें यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा दिए हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आइए टेबल को बनाते हैं और चीज़ों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहला कॉलम बना लेते हैं, नंबर ऑफ प्लांट। ठीक, तो यहाँ पे हमारा हो गया नंबर ऑफ प्लांट के लिए। और दूसरा हम ले लेते हैं नंबर ऑफ हाउसेज। ठीक, और तीसरे पे बाद हम चलेंगे एक्स आई, फिर उसके बाद हम चलेंगे एफ आई एक्स आई। ठीक, जो नंबर ऑफ हाउस होगा यही हमारा क्या होता है, एफ आई होता है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं कॉलम को बनाना। तो इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ प्लांट ये तो हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में ही कि क्या है नंबर ऑफ प्लांट। पहले हम देखते हैं कि वह किस रेंज में, 0 से 2, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। और उसके बाद हमारा क्या दे रहा है, टोटल दे रहा है। ठीक, तो इसमें हमारा कितने को प्लांट दिए हुए, 0 से 2 में 1 दिया हुआ है, इसमें हमारा 2 है, यहाँ 1 दिया है, इसमें 5 है, यहाँ पे 6 है, ये 2 है, ये 3 है। और टोटल की बात करेंगे तो टोटल कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, अब हम यहाँ पे निकालते हैं एक्स आई। अब एक्स आई हमारा क्या होता है, एक्स आई निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो अपर लिमिट होता है प्लस लोअर लिमिट का क्लास होता है, जोड़ करके उसमें 2 का डिवाइड करते हैं। मतलब कि इसमें इन दोनों को हम जोड़ेंगे, एक हम करके दिखाते हैं, बाकी ऐसे हो जाएगा। जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, तो 0 to 2, 2/2 आ जाएगा 1। इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा। ऐसे 4 to 6, और 6 में 2 का डिवाइड करेंगे आएगा 3, 6 4 10, और 10 में 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5। एक तरीके से हम इसका मिडिल भी कह सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 0 2 के बीच में 1, 2 4 के बीच में 3, 4 6 के बीच में 5, तो 6 और 8 के बीच में 7 आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 13। ठीक, और इसका हमको सम निकालने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 जा 1, 8 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 6 9 जा 54, 2 11 जा 22, और 13 3 जा 39। अब इसको हमें जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 162। आप जोड़ के ले लेंगे। अब हमको मीन निकालना है, तो मीन का फार्मूला हमारा यही होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई की वैल्यू हमारा कितना आ चुका है, 162 में डिवाइड करेंगे एफ आई की वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, 20, और मीन का मतलब एक्स के बार के बराबर है। अब इसमें यदि हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ही हमारा, पहले इसको 2 से काट देते हैं, 2 से 10, और 2 से 8 जा 16, 1 जा, ये आ गया 18/10। अब 0 के रूप में आ गया तो 81 लिखिए, यहाँ पे 1 0 है तो 1 पॉइंट दशमलव। तो इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पे जो गिवन डाटा था उसका जो पर नंबर ऑफ जो प्लांट होंगे पर हाउस, वह क्या होगा, 8.1 के रूप में आएगा, मीन के रूप में आएगा। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेज ऑफ 50 वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री। ठीक, वेजेज का मतलब उनको जो कंपनी में काम करते हैं खर्च मिलता है, तो उसके बारे में है
कि 100 से 20 के रेंज में 12 वर्कर को मिलता है, 120 से 140 के रेंज में 14 को मिलता है। तो ऐसे ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि फाइंड द मीन डेली वेजेज ऑफ वर्कर ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। हमें किसी भी प्रकार का एप्रोप्रिएट मेथड का मतलब होता है कि आप किसी भी मेथड का प्रयोग करके जो आपको अच्छा लगे नियम उसको हम अप्लाई करके मीन को निकाल लेना है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे भी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं और डेली वेजेज, ठीक, ये हमारा हो गया डेली वेजेज। अभी हमारा किस में रहता है वेजेज, मतलब पैसा उनको मिलेगा तो किस में मिलेगा, रुपीज़ में मिलेगा। इसके बाद हम बना लेते हैं दूसरा कॉलम नंबर ऑफ़ वर्कर्स। अब नंबर ऑफ़ वर्कर्स को हम मानेंगे F5, फ्रिक्वेंसी ये हो गया। इसके बाद हमें XI निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम इसको दूसरे मेथड से करा रहे हैं जिसमें आपका DI की भी ज़रूरत पड़ती है। और DI कैसे निकलता है, DI के लिए आपको मानना पड़ता है जो XI है उसमें से माइनस करेंगे 150, मतलब एज्यूम मेथड एक तरीके से इसको हम कह सकते हैं। और इसके अलावा इसमें हमको एक UI की भी ज़रूरत पड़ती है। UI बराबर हमारा होता है DI में हम डिवाइड करते हैं कितने का, 20 का, और उसके बाद में हमारा लास्ट में आता है FIUI आता है। ठीक, हमें इतनी सारी चीज़ों को यहाँ पे निकालनी पड़ेंगी, तब जाके हमारा ये एज्यूम मीन मेथड से हम अप्लाई कर रहे हैं उसको हम, क्योंकि पहले हमने नॉर्मली कर लिया तो इसको हम अप्लाई करने वाले हैं एज्यूम मेथड से। ठीक, जिससे कि हम दोनों मेथड को आपको बता दें, फिर उसके बाद आप पहले वाले से करिए, दूसरे वाले से करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल भी बनाना है, यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन पहले दिया हुआ है। 2 कॉलम तो दिया हुआ रहता है। ये हमारे पास दिया हुआ है 100 से लेकर के 120 तक दिया हुआ है। ये हमारा 120 से लेकर के 140 तक दिया हुआ है। ये हमारा 140 से 160 तक है। ये हमारा 160 से लेकर के 180 तक है। ये हमारा 180 से लेकर के 200 तक दिया है। और नीचे हमारा टोटल का कॉलम भी दिया हुआ है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इसमें हमारा 12 दिया हुआ है, फिर 14 है, फिर 8 है, 6 है, 10 है, फिर उसके बाद यहाँ पे टोटल जो फ्रीक्वेंसी है वह कितना दिया हुआ है, 50। ठीक, अब इसके बाद हमें XI हमें क्या पता है कि इन दोनों को जोड़ते हैं और बीच का टर्म निकालते हैं। तो 100 और 120 के बीच में हमारा कितना आएगा, 110 आएगा। ये आपका आ जाएगा 110। इसके बीच में आपका आएगा 130, इसके बीच में आएगा आपका 150, यहाँ पे आएगा 170, यहाँ पे आएगा 109, सॉरी, यहाँ पे ऊपर हमने लिख दिया है। तो इस तरीके से आपका होगा। इसको हम इरेज करके दोबारा बना देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हमने बना लिया है सीधे सीधे लाइन में। अब हमको क्या चाहिए, DI, और DI के लिए हमारा क्या होता है, XI माइनस 150। अब ये जो 150 है उसको हमने क्या माना है, एज्यूम से मान लिया है कि वह हमारा क्या होता है, इसका मीन होता है। ठीक, वहाँ पे एज्यूम मतलब मान लिया गया है कि जो A की वैल्यू होगी वह कितनी होगी, 150 होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कॉलम को बनाएंगे। तो DI के जहाँ पे XI माइनस 150, मतलब कि जो हमारा XI का कॉलम है इसमें से हमें माइनस करना 150। तो एक हम यहाँ पे पहले लिख के बताएंगे, फिर ऐसे करेंगे। तो जैसे कि DI हमको निकालना है तो XI की वैल्यू हमारा कितना दिया है, 110 दिया है। इसमें से माइनस करेंगे क्या, 150, तो आएगा हमारा -40। ठीक, ऐसे ही 130 में से 150 माइनस करेंगे तो आएगा -20। 50 में से 150 आएगा हमारा 0। 170 में से 150 तो आएगा हमारा 20। और 190 में से 150 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा ये 40। ठीक, अब इसी तरह हमको UI चाहिए। तो UI के लिए क्या किया जाता है, DI डिवाइड बाई 20। अब ये 20 क्या होता है हमारा, जो इसमें हमारा जो ये रेंज होता है, जिससे कि 100 और 120 के बीच में हमारा कितना का अंतर, 20, वही 20 से लिया जाता है। तो DI यहाँ पे, और DI की वैल्यू हमारे पास कितना आ चुका है, -40। तो एक हम करके दिखाएंगे, बाकी डायरेक्ट करेंगे। तो -40 में यदि हमें 20 का डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा -2। ऐसे -20 में 20 का डिवाइड करेंगे -1। 0 में 20 का डिवाइड करेंगे 0, 20 में 20 का 1 का, 40 में 20 का करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2। अब FIXI, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो क्या बोलते हैं, FI A है और UI A है। इन दोनों कॉलम का आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मतलब इस वैल्यू का इस वैल्यू से। तो 12 2 जा 24, माइनस है तो -24, और यहाँ 14 1 जा ये -40। 8 का 0 में करेंगे तो 0, 6 1 जा 6, 10 2 जा ये 20। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा -12। ठीक, अब हमको क्या करना है, हमें इसका मीन निकालना है। तो जो मीन इक्वल्स टू फार्मूला होता है जिसको हम x बार से इंडिकेट करते हैं, एज्यूम मेथड के लिए A+ होता है। फिर उसके बाद होता है हमारा समेसन ऑफ FIUI अपान समेसन ऑफ FI। फिर उसमें क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है हाइट का। ठीक,
अब यहाँ पे रखेंगे तो एज्यूम से हमने क्या माना है, इसका मीन कितना रहेगा 150, तो 150 हमने ले लिया। अब इसके बाद प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई, जिसकी वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ है -12 दिया है, अपान एफ आई की वैल्यू कितना दिया है 50 दिया है, मल्टीप्लाइड बाई हाइट, हाइट की वैल्यू हमारा क्या होगा 20 होगा। अब यहाँ 0 से 0 ये कट गया। इसके बाद 150, यहाँ पे प्लस का माइनस में करेंगे माइनस, और 12 में 5 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 12 टू जा 24/5, तो हो जाएगा 150 माइनस, इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 5 चौका 20, 5 वाट है 40, मतलब 4.8 आ जाएगा। फिर 150 में से 4.8 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 145.2। तो इस तरीके से हमारा जो दिया हुआ क्वेश्चन है, इसमें जो डेली वेजेज उनको मिलेगा वह कितने का मिलेगा 145.2 रुपीज़ का उनको, और पैसा को हम हमेशा डबल डिजिट में लिखते हैं, तो इतना हमारा ये हो जाएगा इनका आंसर। ठीक, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18, फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी। कभी कभी मिसिंग फ्रिक्वेंसी का भी पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बच्चे इसमें भी कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जब भी कभी आपको मिसिंग पूछता है तो इसका मतलब ये रहेगा कि आपको वहाँ पे मीन की वैल्यू दिया हुआ रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में भी आपको मीन की वैल्यू 18 दे दिया है और मिसिंग फ्रिक्वेंसी को पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हमारा जो मीन की वैल्यू मतलब एक्स बार की वैल्यू हमारे पास दे दिया है ₹18। अब सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं, तो टेबल हम किस नाम से बनाते हैं आइए लिखते हैं, गला थोड़ा ख़राब है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं डेली पॉकेट अलाउंस, मतलब कि उनको जो डेली पॉकेट खर्च मिलता है वो है। अब पॉकेट खर्च मिलेगा तो किस चीज़ में मिलेगा, रुपीज़ में मिलेगा। ठीक, अब उसके बाद नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन, नंबर ऑफ क्या है चिल्ड्रेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ही हमारा क्या होते हैं एफ आई फ्रिक्वेंसी होते हैं। इसके बाद हमारा क्लास मार्क, मतलब इसको हम एक्स आई कहते हैं या फिर इसको आप क्लास मार्क के नाम से भी जान सकते हैं। इसके बाद हम क्या निकालेंगे डी आई निकालेंगे, डी आई का मतलब होता है एक्स आई -18, जो कि आप एज्यूम माने हुए होंगे, जैसे यहाँ पे मीन इसने दे दिया 18 तो उसको करिए, और लास्ट में हमारा क्या हो जाता है एफ आई और ए डी आई। ठीक, तो आइए इसको अब सोल्यूशन करते हैं। पहले कॉलम हमारा जो दिया हुआ उसको भर लेते हैं। तो जो डेली पॉकेट खर्च हमारा दे रहा है, क्या दिया रहा है 11 से लेकर के 13 है पहला, फिर उसके बाद 13 to 15 है, फिर उसके बाद 15 to 17 है, फिर उसके बाद 17 to 19 है। इस रेंज में हमको खर्च मिल रहा है। इस रेंज में कितने बच्चों को मिल रहा है, स्टूडेंट्स को, चिल्ड्रेन को 7, इसमें आपका 6 है, इसमें आपका 9 है, इसमें आपका क्या है 13 है। ठीक, इसको अभी और भी यहाँ पे नीचे दिया हुआ है 19 से हमारा 21 है, 21 से लेकर के कितना है 23 तक है, फिर उसके बाद 23 से लेकर के 25 तक है। इसके बाद हमारा क्या आएगा टोटल आएगा, और यहाँ पे हमारा ये 13 तक हो गया था। इसके बाद ये हमारा हो गया 5, ये हमारा है 4, और सॉरी यहाँ पे एक मिसिंग भी दिया है ना, कि जो हमारा ये 19 से 21 वाला रेंज है, यहाँ पे एफ दे रहा है, मतलब कि इसको मैं ब्लैक से करता हूँ जिससे मुझे पता चले कि हाँ इसको निकालना है। और ये हमारा क्या है 5 है, और ये हमारा क्या है 4 है। ठीक, अब इसको यदि हम ऐड करेंगे तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि उसको ऐड करके यफ को उसको इन टू के रूप में लिखते हैं और वो गलत लिखते हैं, और उसी से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब यफ एक्चुअली क्या अलग टर्म है, तो आपको सारे नंबर को जोड़ना है और यफ को प्लस के रूप में लिखना है। इसका मतलब यह हो गया कि यहाँ पे जो आपका समेसन एफ आई होगा वह आपका एफ प्लस में रहेगा, और उसके बाद जो नंबर का ऐड करने पर आएगा वो 44 आएगा, ये आपका सही होगा। अब एक्स आई की बात करेंगे तो एक्स आई आपको जैसे कि बताया गया है कि इसको जोड़ करके 2 का डिवाइड करिए, या फिर इनके बीच का टर्म से 11 और 13 के बीच में क्या आएगा 12, तो ये आपका आ गया 12। 13 और 15 के बीच में 14, 15 17 के बीच में 16, 17 19 के बीच में 18, 19 21 के बीच में 20, यहाँ पे 22 और यहाँ पे 24। ठीक, इस तरीके से हमारा ये बन गया। अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, ये हमारा कॉलम निकालना है, जो कि क्या है डी आई, क्या होता है एक्स आई -18। ठीक, एक्स आई की जहाँ पे 12 है, 12 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा -6 बचेगा। 14 में से 10 करें -4 बचेगा। 16 में से 18 -2, 18 में से 18 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 12 में से 18 4, यहाँ पे 6, ये आपका आ गया। इसके बाद हमें एफ आई डी आई मीन्स दैट एफ आई और हमारा क्या है ये जो एफ आई है
और यहाँ पे जो ये डी आई है, इन दोनों कॉलम का हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो 7 6 हमारा कितना आएगा 42, वो भी आएगा -42। इसमें करेंगे -24, इसमें करेंगे -18, इसमें 0 है तो 0 हो जाएगा। EF का 2 में करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 2F आएगा। यहाँ पे प्लस में नहीं लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करना है। 5 4 जा 20 और एक 4 6 जा 24। अब इसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ेंगे। तो इसको यदि हम जोड़ेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ये 2F है तो ये अलग होगा, फिर प्लस करेंगे, इसको इतना जोड़ेंगे, इसको इतना जोड़ेंगे, फिर हमारा माइनस वाला संख्या ज़्यादा है तो माइनस में आएगा, हो जाएगा 40। ठीक, अब हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फार्मूला यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे तो अगला पेज लेना पड़ेगा। तो अगला पेज में हम कैसे, पहले मीन का फार्मूला लिख लेंगे। तो मीन का फार्मूला हमारा होता है एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई, यहाँ पे एक्चुअली हाँ डी आई होगा, अपान समेसन ऑफ एफ आई और मल्टीप्लाई होता है हाइट का। ठीक, और यहाँ पे हमारे पास हाइट की वैल्यू कितना दिया हुआ था, कितने रेंज का हमारा बन रहा था ये, तो हाइट हमारा कितना था, 2 दिया हुआ है। ठीक, अब इसके बाद वैल्यू रखते हैं। तो हमारा जो मीन की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना था, 18 था, और हमने एज्यूम भी क्या कर लिया कि 18 था। ये प्लस हो गया। एफ आई डी आई की वैल्यू हमारा कितना आया था, 2F - 40 था, अपान एफ आई की वैल्यू हमारा कितना था, F + 44 था। ठीक, और ये हमारा क्या है, हाइट की वैल्यू 2 है। अब इस 18 को मैं इधर ले जाऊँगा तो हमारा हो जाएगा 18 - 18, इधर ही हमारा हो गया 0, इधर हमारा 0 हो गया। और इसके बाद ये जो मल्टीप्लाई में 2 इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इसका मतलब कि ये पूरा खत्म हो गया। इधर हमारा बचेगा 2F - 40 अपान F + 44। अब इसको इधर ले जाएंगे, 0 मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे भी 0 हो गया। इधर हमारा बचा 2F - 40। ठीक, अब उसके बाद अब ये 2F है, -40 उधर जाएगा, 0 में 40 जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। तो इसका मतलब F = 40 डिवाइड बाई 2, तो F की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, जो कि मिसिंग फ्रिक्वेंसी है। यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, 30 वुमेन वर एग्जामाइंड इन हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर, मतलब डॉक्टर के द्वारा 30 महिलाओं का चेकअप होता है, परीक्षण होता है। एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, तो उनके जो हार्ट बीट्स होते हैं पर मिनट वो रिकॉर्डेड किए जाते हैं। फिर उसका समराइज यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे जो उनके हार्ट बीट्स होते हैं उसका मीन निकालना हुआ है, किस प्रकार से उनका मीन था। तो आइए यहाँ पे सबसे पहले हम कॉलम बनाएंगे। तो कॉलम बनाने के बाद ही हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो कॉलम आइए बनाते हैं। तो यहाँ पे है नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। ठीक, तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स जो कि क्या है, पर मिनट के हिसाब से है। ठीक, इसके बाद यहाँ पे हम लेते हैं नंबर ऑफ वोमेन। फिर उसके बाद हम नंबर ऑफ वोमेन को फ्रिक्वेंसी एफ आई मानेंगे। फिर उसके बाद हम लेंगे एक्स आई लेंगे। फिर उसके बाद हम लेंगे डी आई बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस, और इसमें हम एज्यूम मान रहे हैं। एज्यूम हमारा दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में तो दिया हुआ नहीं है। तो इसमें हम क्या ले लेते हैं, जो मीन, जैसे कि हमारे पास कितने कॉलम यहाँ पे दिया, 2 2 4 2 6 एक साथ दिया है। तो बीच में हमारा जो पड़ रहा है, जो 74 से 77 का रेंज का बन रहा है, तो उसके बीच में यदि हम चलेंगे तो आएगा हमारा 75.5। तो मतलब कि यहाँ पे एज्यूम कर लिया गया है कि 75.5 इसका क्या होगा, मीन होगा। ठीक, तो उसके बाद आइए स्टार्ट करेंगे। जबकि यहाँ पे जो हाइट होगा वह हाइट कितना दिया हुआ है आपका, 65 से 68 है, मतलब 3 का हाइट दिया हुआ है। और अब बाकी चीज़ें कॉलम में बनाते हैं। फिर उसके बाद हमारा एक चीज़ यहाँ पे डी आई का हो गया। फिर उसके बाद हमको चाहिए क्या, यू आई भी चाहिए। फिर उसके बाद हमको एफ आई डी आई भी चाहिए। और यू आई हमारा कैसे निकलता है, यू आई निकालने के लिए हमें डी आई में डिवाइड करना पड़ता है 3 का, और 3 हमारा हाइट होता है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो हमारा क्या बोलते हैं, डी आई मैं लिख रहा हूँ, ये गलत लिख रहा हूँ। यहाँ पे एफ आई यू आई होगा, इसको मैं थोड़ा सा और हटा के लिखता हूँ। तो इसका मतलब कि एफ आई यू आई हमको यहाँ पे लिखना है। ठीक, तो सबसे पहले हम जो क्वेश्चन को दिया हुआ है टेबल में, पहले उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये दे रहा है 65 से लेकर के 68 तक दिया है। यहाँ पे फिर 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, फिर उसके बाद 80 से 83, फिर उसके बाद 83 से दे रहा है 86, और उसके बाद हमारा क्या है, टोटल दिया है। अब इसमें हमारा कितने फ्रिक्वेंसी में है, इसमें हमारा है 2 है, ये 2 4 3 8 7 4
2। इसका भी हमें क्या करना पड़ता है, 8 निकालना पड़ता है, तो इसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 30। ठीक, आइए चलते हैं अब एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई हमारा क्या होता है, इन दोनों के बीच का अंतर, मतलब दोनों को जोड़ करके 2 का डिवाइड करते हैं, जो आता है वही होता है। तो 65 और 68 के बीच में हमारा क्या आएगा, 66.5 आएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं 66.5, इसमें आएगा हमारा 69.5, इसमें आएगा हमारा 72.5, इसमें आएगा हमारा 75.5, 78.5, इसके बाद आ जाएगा हमारा 81.5, इसके बाद आएगा 84.5। अब हमको निकालना है डी आई। डी आई के लिए एक्स आई के वैल्यू में से जो हमारा एज्यूम है उसको माइनस करेंगे, मतलब 66.5 में से 75.5 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा ये -9। ये माइनस करेंगे तो 6 आएगा, ये -3 आएगा, ये 0 होगा, ये आपका 3 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। ठीक, अब हमको यू आई चाहिए, तो यू आई के लिए हमारा क्या होता है, डी आई की जो वैल्यू आई होती है उसमें हाइट, मतलब ये 3 क्या है, हाइट है, उसका डिवाइड करेंगे तो 9 में 3 का डिवाइड करेंगे तो -3, ये -2, -1, 0, 1, 2, 3 हो गया। इसके बाद अब हमको एफ आई यू आई चाहिए, मतलब यू आई में इस एफ आई का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस कॉलम का हमें मल्टीप्लाई करना है इस कॉलम में। ठीक, तो यहाँ पे 2 3 जा कितना आ जाएगा, -6, 4 2 जा आ जाएगा -8, 3 1 जा -3, ये 0, 7 1 जा 7, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6। तो ये हमारा आ गया। अब इसको हमें जोड़ना भी पड़ता है, जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, क्योंकि इसको हम जोड़ेंगे तो 8 से 14 3 17 -17 आ रहा है, और ये हमारा आ जाएगा 8 से 14 26 21, ये हमारा इतना जोड़ने पे आ रहा है 21। ठीक, तो 21 में 17 माइनस करेंगे, 4 प्लस में आएगा, तो ये हमारा हो गया। अब हमको इसका निकालना क्या है, मीन निकालना है। तो आइए मीन निकालते हैं। तो आगे पेज ले लेते हैं एक। तो मीन के लिए पहले फार्मूला हम लिख लेते हैं। मीन मतलब एक्स बार इक्वल्स टू होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाइड बाई हाइट होता है। ठीक, अब उसके बाद ये जो हमने क्या माना है, 75.5 माना है, प्लस इसका हमारा वैल्यू 4 आया था, इसका वैल्यू हमारा 30 आया था, और हाइट हमारा कितना दिया हुआ है 3। इसको अगर हम कट करेंगे 2 से 2 जा, 2 से 15 हो जाएगा, 3 से 5 हो गया, मतलब कि 75.5, और 2 में 5 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.4। इसमें यदि हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 75.9। इसका मतलब ये हो गया कि जो पर मिनट उनका हार्ट बीट है वह 70.59 का मीन आया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, In a retail market, fruit vendor were selling mangoes kept in a packing boxes. Those boxes contain varying number of mangoes. Following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. तो यहाँ पे फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन द पैकिंग बॉक्स। तो पैकिंग बॉक्स में किस मीन के हिसाब से वो पैकिंग कर रहे हैं वो हमको निकालना है। फाइंड द मीन डिड यू चूज। अब यहाँ पे भी बोला गया है कि आप मीन निकालिए, लेकिन आप अपने से कोई भी नियम सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं दिया गया है। ठीक, तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम कॉलम बनाएंगे। कॉलम बनाने के बाद भी जो कुछ योगा होगा, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो उसको हम रख लेते हैं, लिख लेते हैं क्लास इंटरवल। इसके बाद हमारा क्या है, ये एफ आई है, फिर उसके बाद हमारा एक्स आई है, फिर हम निकाल लेते हैं डी आई। डी आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस एज्यूम। यहाँ पे एज्यूम क्या मानेंगे अभी हम बताते हैं। और ये जो मतलब हमारे पास कॉलम कितना दिया है, 2 2 4 5 8 है। तो जब भी 8 होता है तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ ये, इसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे हमारा क्लास मार्क यहाँ पे दे दिया है 49.5 से ले करके हो रहा है 52.5, और ये हमारा क्या है 52.5 से लेकर के 55.5 तक है। फिर उसके बाद 55.5 से लेकर के 58.5 तक है। फिर 58.5 से लेकर के 61.5 तक है। फिर 61.5 से लेकर के 64.5 तक है। उसके बाद हमारा क्या है, टोटल है। ठीक, अब एफ आई की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 15, ये हमारा दे रहा है 110, ये हमारा दे रहा है 135, यहाँ पे दे रहा है 115, और ये हमारा 25 है। इसके सम की बात करेंगे तो ये सम हमारा कितना है, 400 है। ये तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मेन हम स्टार्ट करते हैं एक्स आई की वैल्यू निकालना, जो कि हमने बताया है कि जो एक्स आई होता है इन दोनों को आप जोड़ करके उसमें 2 का डिवाइड करिए या फिर मिड पॉइंट निकालिए। फिर पॉइंट हटाइए, 54 और 49 के बीच में आपका कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। तो इसका मतलब किसके बीच में हमारा ये 51 होगा। यहाँ पे आपको 54 मिलेगा, यहाँ पे 57 मिलेगा,
फिर यहाँ पे आपको 60 मिल जाएगा और यहाँ पे आपको 63 मिलेगा। इसका जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, ये जो एज्यूम है वह क्या मानेंगे। अब हमारे पास कितने कॉलम बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। 5 हमारा आड है, तो 2 नीचे वाले को छोड़ देते हैं, 2 ऊपर वाले को छोड़ देते हैं, बचा हमारा बीच में ये। इसी के बीच में जो हमारा आता है उसी को हम लेते हैं एज्यूम वैल्यू। तो इसके बीच में हमारा कितना आया हुआ है, ये 57 आया है, तो इसी को ले लिया जाता है ये ए की वैल्यू ए 57। ठीक, अब उसके बाद हमें इस कॉलम में से इस 57 को माइनस करना पड़ेगा। तो 51 में से 57 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, -6 बचेगा। यहाँ पे -3 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा और यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 6 बचेगा। ठीक, अब हमको अगला कॉलम बनाना है किसका, यू आई का। अब यू आई बराबर हमारा क्या होता है, डी आई में डिवाइड करते हैं 3, और ये जो हाइट है इसका हमारा कितना है, इसका अंतर कितना है, 3 है, तो 3 का। अब इसमें 6 में करेंगे डिवाइड तो हमारा आएगा -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें निकालना है एफ आई यू आई, मतलब कि अभी एफ आई वाले कॉलम का मल्टीप्लाई करना है ए यू आई कॉलम के साथ। तो इस पूरे टर्म का हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो 15 2 जा 30, -30, 110 1 जा -110, 135 का 0 में करेंगे 0, 115 का इस 1 में करेंगे 115, इसका 25 टू जा हो गया 50। अब इसको फाइनल अगर हम आंसर लाएंगे तो इसको पहले जोड़ेंगे तो ये हमारा 140 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा 165। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25। ठीक, क्योंकि माइनस में है प्लस में है तो इसमें से माइनस करेंगे तो 25 बचेगा। अब हमको निकालना है मीन। तो मीन का हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं कि जो मीन मतलब एक्स बार होता है बराबर होता है ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई और मल्टीप्लाइड बाई क्या होता है, हाइट होता है। तो अब ए की वैल्यू हमने क्या लिया था, ए की वैल्यू आपको बताया भी था कि किस प्रकार से हमने एजू में माना था कि हमारे पास 5 टर्म थे, 2 ऊपर से छोड़ेंगे 2 नीचे छोड़ेंगे, बीच यही हमारा हो जाता है मीन का। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू हमारा ए की वैल्यू लेते हैं पहले 57 प्लस एफ आई यू आई की वैल्यू हमारा आया है 25 अपॉन एफ आई की वैल्यू हमारा कितना आया है 400। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हाइट, हाइट की वैल्यू हमारा क्या है 3, और हाइट हमारा इन दोनों का जो होता है डिफरेंस होता है वो होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो इस 25 से ये जो 800 है वो आपका कट जाएगा कितनी बार में, 25 1 जा 25 और 20 से ही कट जाएगा ये 16 टाइम में। और फिर 1 का 3 में करेंगे तभी फाइनली हमारा हो जाएगा 57 प्लस 3 अपॉन 16। अब इसमें इसका हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 57 16 दूना का 32, लगभग ये आएगा 0.1875 के आसपास। आप ये डिवाइड करके निकाल लेंगे, फिर इसमें हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 57.1875। इसको यदि हम राउंड अप करेंगे तो 57.19 आएगा, जो कि इसका हमारा मीन की वैल्यू हो गई। तो आई होप, तो इसका मतलब वो ये हो गया कि मीन नंबर ऑफ जो मैंगोज है पैक होंगे कितने, इतने सारे होंगे पर कार्टून में। तो ये हमारा हो गया इसका सोल्यूशन। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, द टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड लोकेलिटी, मतलब कि हमारे लोकेलिटी में 25 घर हैं जहाँ पे जो डेली खर्च है उनका उस हिसाब से दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है टेबल उसको लिखते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे डेली एक्सपेंडिचर की बात हो रही है तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ डेली एक्सपेंडिचर, और ये हमारा किस में रहेगा, इन रुपीज़ में रहेगा। फिर उसके बाद हमको क्या चाहिए, एफ चाहिए, एफ आई चाहिए। एफ आई दिया है तो पहले हम इन दोनों को पहले कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद का देखेंगे। तो ये हमारा रेंज कितना दे रहा है कि 100 से लेकर के 150 तक है। फिर ये हमारा 150 से लेकर के 200 है। फिर 200 से लेकर के 250 है। फिर उसके बाद 250 से लेकर के 300 दिया हुआ है। फिर उसके बाद 300 से लेकर के 350 दिया हुआ है। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, टोटल निकालते हैं। इसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, मतलब एफ आई की बात करेंगे तो भी हमारा दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में। ये हमारा 4 है, यहाँ पे 5 है, ये 12 है, ये 2 है, ये 2 है, और इसका भी सब हमको निकालना पड़ता है जो कि कितना दिया है 25 दिया है। अब हमको निकालना पड़ता है एक्स आई। ठीक, एक्स आई कैसे निकलता है, आपको पता है कि एक्स आई निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ करके 2 का डिवाइड करते हैं, या फिर इन दोनों के बीच का जो नंबर मतलब 100 150 के बीच में हमारा कितना आएगा, हमारा ये आएगा 125। इसके बीच में हमारा आएगा 175, यहाँ पे आएगा आपका 225, यहाँ पे 275,
यहाँ पे 325, ये हमारा हो गया। अब हमको अगला कॉलम निकालना है डी आई। अब ये डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस एज्यूम। अब यहाँ पे हम ए की वैल्यू क्या मानेंगे। अब जैसे देखिए हमारे पास कितने कॉलम दिया, 1 2 3 4 5, 2 नीचे का छोड़िए, 2 ऊपर का छोड़िए, बचा ए। अब इसी में जो आपका ए रहता है ए, इसी को ले लिया जाता है ए की वैल्यू मतलब एज्यूम। तो यही अब हम ए की वैल्यू ले लेंगे 225 और यहाँ पे भी ले लेंगे 225। अब इसी में से हमको यहाँ पे माइनस करना पड़ता है। ठीक, तो 125 में से 225 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा -100। इसमें माइनस करेंगे तो -50, यहाँ पे 0, यहाँ पे हमारा 50 और यहाँ पे हमारा 100 हो गया। ठीक, अब हमको अगला कॉलम निकालना पड़ता है यू आई। अब ये जो यू आई बराबर होता है वो होता है डी आई डिवाइड बाई हाइट। और हाइट यहाँ पे क्या होगा, 100 और 150 के बीच में अंतर कितना है, 50 का है। इसका मतलब किसमें, इसमें 50 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 में 50 का डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा -2, यहाँ पे -1, यहाँ 0, यहाँ 1, ये 2। ऐसा लेने पे हमारा वैल्यू बहुत छोटी आती है, आसानी से हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। और लास्ट में हमको चाहता है एफ आई यू आई। ठीक, इसका मतलब ये जो एफ आई वाला कॉलम है उसमें हमें इस यू आई वाले कॉलम का मल्टीप्लाई करना है। तो 4 2 जा 8, -8, ये 5 1 जाए -5, 12 का 0 में 0, 2 1 जाए 2, 2 2 जाए 4। अब इसको ऐड करेंगे तो इसको यदि हम ऐड करेंगे -13 होगा, इसको ऐड करेंगे 4 2 6 होगा, 13 में 6 कटेगा तो -7। तो इस तरीके से हमारा हो गया। अब हमको मीन निकालना है, तो मीन के लिए फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे कि हमारा जो मीन मतलब एक्स बार होता है बराबर ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई यू आई अपान समेसन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाइड बाई क्या होता है, हाइट होता है। अब ए की वैल्यू हमने क्या माना हुआ है, ए की वैल्यू हमने एज्यूम किया था 225, प्लस करेंगे इसकी वैल्यू हमारा आया है -7 अपान एफ आई की वैल्यू हमारा है 25 मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाइट की वैल्यू हमारा कितना है, 50 है। अभी 25 से 50 कट गया 2 टाइम में, तो बच रहा है हमारा यहाँ पे 225। माइनस का प्लस में करेंगे -7 2 जा 14। अब 14 यहाँ माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 211। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर कि उनका जो एक्सपेंडिचर ऑफ फूड है वो जो मीन है वह कितना का है, 211 रुपीज़ का है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में क्या बोला गया है, टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन air in parts per million, that is ppm. The data was collected for 30 locality in certain city and is presented। मतलब कि यहाँ पे भी आपको लोकेलिटी में कुछ फैमिली है वहाँ पे इस प्रकार का डाटा कलेक्ट किया गया है। तो उनका जो एयर में SO2 की मात्रा है उसका मीन कितना होगा वही हमको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो कॉलम दिया हुआ है उसको बनाते हैं, फिर उसके बाद ही हम सारी चीज़ों को करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ SO2 है, ठीक, वह कितने है, इन ppm में है, पार्ट्स पर मिलियन। इसके बाद यहाँ पे उसका एक फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है FI, इसको ले लेते हैं डायरेक्ट। फिर क्लास मार्क XI ले लेंगे। पहले हम ये 3 चीज़ें निकालते हैं फिर उसके आगे करेंगे। सबसे पहले हमारा जो डाटा दिया है उसको लिखते हैं। तो डाटा क्या दिया हुआ है, तो डाटा सबसे पहले हमारा दिया हुआ है 0.00 से लेकर के 0.04, फिर उसके बाद 0.04 से लेकर के 0.08 है, फिर 0.08 से लेकर के 0.12 है, फिर उसके बाद 0.12 से लेकर के 0.16 है, फिर 0.16 से लेकर के 0.20 दिया हुआ है, फिर 0.20 से लेकर के 0.24 तक ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, टोटल निकालते हैं। अब इसके बाद इसमें हमारा FI की वैल्यू भी दिया हुआ है। FI की वैल्यू क्या दिया हुआ है हम उसको राइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा दे रहा है ये 4 है, ये 9 है, ये भी हमारा 9 है, फिर उसके बाद है हमारा ये 2 है, इसमें 4 दिया हुआ है, इसमें 2 दिया है। इसको सम करेंगे तो इसका भी हमारा 30 दिया हुआ है। अब XI जैसा कि आपको पता है XI कैसे निकाला जाता है, इनके बीच का, इनके बीच में हमारा आएगा 0.02, ठीक। इसी प्रकार से इनके बीच में आएगा हमारा 0.06, इनके बीच में आएगा 0.10, इसके बीच में आएगा 0.14, यहाँ पे आएगा 0.18, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.22, ठीक। अब हमको इसके बाद क्या निकालना पड़ता है, DI। तो DI कैसे निकालेंगे, तो DI निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है,
डी आई निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है एक्स आई माइनस में क्या करेंगे, पहले टर्म देखते हैं। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है। अब 6 है तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, जो कि मान, अब जैसे कि हमारा 2 ऊपर से छोड़ देते हैं, 2 नीचे से छोड़ देते हैं, बचा है हमारा 2। अब 2 में से हम चाहे इसको ले लें चाहे इसको ले लें। अगर हम इसको भी लेंगे तो चाहे ए ले लें चाहे ए ले लें, लेकिन बाद में हमारा जो आंसर आएगा दोनों कंडीशन पे सेम आएगा। तो मान लेते हैं कि हम इसमें इसको मान लेते हैं क्या है, ये हमारा एज्यूम मीन है। मतलब कि ए की वैल्यू को हम मान लेते हैं कि 0.14 है, और हाइट की बात करेंगे तो जो हाइट होगी हमारा 0.04 होगा। तो यहाँ पे हम एक्स आई माइनस ए होता है, और ए की जहाँ पे हम लिख लेते हैं 0.14। ठीक, तो अब इस कॉलम को पहले पूरा करते हैं। तो ये कॉलम कैसे होता है हमारा, एक्स आई मतलब कि इसकी वैल्यू में से इसको माइनस करना है, मतलब कि 0.1 से 14 तो आएगा हमारा माइनस में आएगा, जो कि होगा 0.12। इसमें से माइनस करेंगे 0.08, इसमें से माइनस करेंगे 0.04, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये 0, यहाँ पे आएगा हमारा 0.04, यहाँ पे आ जाएगा 0.08। ठीक, अब इसके बाद हमको निकालना पड़ता है क्या, यू आई। अब यू आई निकालते हैं कैसे, यू आई के लिए पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। यू आई बराबर हमारा होता है डी आई डिवाइड बाई हाइट, और हाइट की वैल्यू हमारा क्या है 0.04 है। अब मतलब कि इसमें हम 0.04 का डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा, ये हमारा -2 आएगा, ये -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। अब हमको लास्ट में लिखना पड़ता है एफ आई यू आई। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, मतलब कि इस वाले कॉलम का मल्टीप्लाई हमें इस वाले कॉलम के साथ करना है। तो 4 3 जा 12, मतलब ये -12 आएगा, 9 2 जा 18 -18, 9 1 जा 9 -9, 2 का 0 में करेंगे 0, 4 1 जा 4, और 2 2 जा 4, इतना आया। अब इस सारे माइनस वाले को अगर हम एक साथ मिलाएंगे तो मिलाने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, 10 20 39, मतलब कि -39, और इसको हम जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 39 में से 8 माइनस करेंगे तो -31 ये हमारा आ रहा है। अब हमको मीन निकालना है, तो मीन बराबर हमारा क्या होता है, मीन एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई यू आई अपान होता है समेसन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाइड बाई हाइट। एज्यूम को में हमने क्या माना है, 0.14 माना है, प्लस करना है एफ आई यू आई जो कि -31 अपान एफ आई की वैल्यू 30 है, डिवाइड करें मल्टीप्लाई करेंगे हाइट, और हाइट की वैल्यू कितना दिया है 0.04 दिया हुआ है। इसके बाद यदि हम इसका सलूशन निकालेंगे तो सलूशन में हमारा ये 0.14 है। ये सब सारा का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस में, क्योंकि प्लस का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, ये होगा लगभग 0.04133। ये आप इसको कैलकुलेट करेंगे खुद से, फिर इसमें से इसको यदि हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.09867। इसको यदि हम राउंड अप में करेंगे तो 0.099 लिख सकते हैं, जो कि किस में रहता है, पार्ट्स पर मिलियन में। तो यही वहाँ पे जो एयर होगा उसमें जो SO2 की मात्रा होगी इतने मीन में आ रही है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो आइए चलते हैं इस वीडियो के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 में क्या बोला गया है, अ क्लास टीचर है द फॉलोइंग एब्सेंस रिकॉर्ड, मतलब कि 40 स्टूडेंट का उन्होंने कुछ रिकॉर्ड बनाया हुआ है पूरे टर्म पे, कि क्या है कि फाइंड द मीन। अब मीन हमें निकालना है कि बच्चे जो एब्सेंट होते हैं लगभग वो कितने मीन में होते हैं। तो यहाँ पे भी हम चीज़ों को पहले जो हमारे पास टेबल दिया हुआ उस टेबल को बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब उसको हम फ्रिक्वेंसी में सीधे सीधे ले लेते हैं। फिर उसके बाद एक्स आई कर लेते हैं। पहले ये 3 चीज़ें बनाते हैं, फिर इसके आगे आगे बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये डाटा दिया हुआ है पहले इसको फिल करते हैं। तो जो नंबर ऑफ डेज होगा कितने रेंज में दे रहा है, पहले 0 से 6, फिर उसके बाद 6 to 10, फिर उसके बाद दे रहा है 10 to 14, फिर 14 to 20, फिर 20 से लेकर के दे रहा है 28, फिर 28 से दे रहा है 38, फिर उसके बाद दे रहा है 38 से लेकर के 40, और उसके बाद हम करेंगे टोटल, ठीक। अब इसमें फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं, तो फ्रिक्वेंसी हमारा दे रहा है, इसके में हमारा फ्रिक्वेंसी दे रहा है ये 11, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दे रहा है 10, यहाँ पे दे रहा है 7, फिर 4, फिर 4, फिर 3, फिर 1, और ऐड कर रहे हैं तो टोटल 40 स्टूडेंट आ रहे हैं। अब हमको चाहिए एक्स आई। एक्स आई हमारा क्या होता है, मिड का टर्म होता है, 0 और 6 के बीच में हमारा क्या आएगा, 3 आएगा, तो 3 ले लेते हैं। 6 और 10 के बीच में हमारा क्या आएगा, 8 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा,
यहाँ पे हमारा कितना आएगा, किसके बीच में हमारा दिया है 10 से 14, 10 से 14 हमारा 10 से 14 में 12 है, और 14 से 20 के बीच में हमारा आ जाएगा 17, और इसके बीच में हमारा दे रहा है 24, इसके बीच में हमारा दे रहा है 33, और यहाँ पे आ जाएगा 30 और 40 के बीच में 39। ठीक, अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, डी आई चाहिए, तो डी आई निकाल लेते हैं। अब डी आई निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है कि डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस एज्यूम। अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 3 नीचे छोड़िए 3 ऊपर छोड़िए, अब यही बीच में बचा, तो यही जो आपका यहाँ पे एक्स आई में आता है ये 17, यही हम ले लेते हैं एज्यूम की वैल्यू, मतलब कि ए की वैल्यू हमारा हो गया 17। अभी हम हाइट भी लिख लेते हैं, और हाइट हमारा क्या होगा, यहाँ पे हाइट की यहाँ पे लेने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हाइट तब लेते हैं जब सारे जहाँ पे हमारा रेंज सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कहीं पे ज़्यादा कहीं कम है, तो हाइट वाले सवाल से हम सॉल्व करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डी आई एक्स आई माइनस हम क्या लेते हैं एज्यूम, और एज्यूम की वैल्यू हम क्या लेते हैं 17 ले रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद इसको हम निकालते हैं, तो 3 में से 17 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या बचेगा, ये -14 बचेगा, और ये हमारा -9 बचेगा, फिर उसके बाद -5 होगा, फिर ये 0 होगा, फिर उसके बाद ये 7 होगा, फिर ये 16 होगा, फिर ये 22 होगा। इसके बाद हम सीधे सीधे ये हम निकाल लेते हैं एफ आई डी आई। ठीक, एफ आई डी आई मतलब कि एफ आई वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे डी वाई का, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमारा मिलेगा -154, 10 9 जा 90 -90, इसके बाद 7 5 जब 35 हो जाएगा, ये हमारा 0, 4 7 जा 28, सो 14 3 जा 48, 22, इसको हमें सम करना पड़ेगा, तो सम हम माइनस वाले का अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आएगा -181। ठीक, अब इसके बाद हमको मीन निकालना है, तो मीन निकालते हैं, तो मीन मतलब एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेसन ऑफ एफ आई डी आई अपान समेसन ऑफ एफ आई लेंगे, क्योंकि यश हम ले नहीं रहे हैं, हाइट सारे का अलग अलग था हमारा। तो अब यहाँ पे ए जो हमने 17 माना है, प्लस इसका हमारा आ रहा है -81 अपान ए 40, इसका हम डिवाइड करेंगे 17 माइनस में आ जाएगा, और प्लस का माइनस में, और इसमें डिवाइड करेंगे तो लगभग ये 2 और 40 181 था ना। हाँ, ये जो आपका 181 आएगा। ठीक, तो 181 रहेगा, तो लगभग 4.525 के आसपास आएगा, फिर इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारा 12.48। तो इस तरीके से हमारा जो मीन नंबर ऑफ डेज होगा वह क्या होगा 12.548 के आसपास से आएगा। इतने बच्चे जो है कि वो अब्सेंट होंगे। ठीक, तो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है कि हमारे पास द फॉलोइंग टेबल गिवन, मतलब कि यहाँ पे लिटरेसी रेट दिया हुआ है 35 सिटीज़ का, यहाँ पे भी हमें मेन लिटरेसी रेट निकालना है। तो सबसे पहले हमें निकालने के लिए चीज़ें क्या करनी है, वही टेबल निकालनी है। टेबल पहले हमारे पास जो दिया हुआ उसको राइट करते हैं, लिटरेसी रेट का बनाते हैं, फिर यहाँ पे जो कि क्या इसमें दिया हुआ है इन परसेंट में दिया हुआ है। इसके बाद हमारा क्या है फ्रीक्वेंसी को एफ आई मान लेते हैं, फिर उसके बाद एक्स आई निकालते हैं। पहले 3 चीज़ें करते हैं फिर उसके आगे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये दे रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है जो डाटा, पहले उसको राइट करते हैं। 45 से 55 है, 55 से 65 है, 65 से 75 है, 75 से 85 है, 85 से 95 है, फिर उसके बाद हमारा क्या है टोटल है करेंगे। और यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है, फ्रिक्वेंसी को हम हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसमें हमारा ये 3 दिया हुआ है, ये 10 है, ये 11 है, ये 8 है और ये 3 है। इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 35 आएगा। एक्स आई कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ करके मिड पॉइंट, तो 45 एंड 55 के बीच में हमारा क्या आता है 50 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 50। फिर उसके बाद इनके बीच में हमारा ये आएगा 60, 70, 80, 90। ठीक, इसके बाद हमको अब निकालना क्या है डी आई। अभी डी आई बराबर होता है हमारा एक्स आई माइनस, अब क्या लेंगे 1 2 3 4 5, 2 नीचे का छोड़िए 2 ऊपर का छोड़िए, चलेंगे इसमें हमारा 70 है, तो इसी 70 को हमको क्या मानना पड़ेगा ए की वैल्यू लेनी पड़ेगी।
तो यहाँ पे लेते हैं तो xi माइनस 70, तो 50 में से 70 माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा -20, यहाँ पे -10, यहाँ पे 0, यहाँ 10, यहाँ पे 20। ठीक, अब इसके बाद हमें निकालना पड़ेगा ये ui। अब ये ui बराबर होता है हमारा di डिवाइड बाई हाइट, और हाइट यहाँ पे कितना का दिया हुआ है, 10 का दिया हुआ है, तो 10 का डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये -2, -1, 0, 1, 2। अब हमें अगला कॉलम निकालना है fi ui का। ठीक, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 2 जा 6, मतलब ये -6 आएगा, 10 1 जा 10, ये -10 आएगा, 11 का 0 में 0 आएगा, 8 1 जा 8 आएगा, 3 2 जा 6 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये -16 होगा, इसको जोड़ेंगे 14 आएगा, तो ये हमारा -2 आएगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, फार्मूला लिखते हैं मीन के लिए, कि जो हमारा मीन x बार बराबर फार्मूला है a प्लस समेसन ऑफ fi ui अपान समेसन ऑफ fi मल्टीप्लाइड बाई हाइट। इसमें वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू a की वैल्यू हमने क्या यहाँ पे लिया है, 70 लिया हुआ है, और यहाँ पे -2 अपान fi की वैल्यू है 35 मल्टीप्लाइड बाई हाइट, और हाइट की वैल्यू इसके बीच में कितने का अंतर है, और 10 का है तो 10 लेंगे। ठीक, अब उसके बाद सॉल्व करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 7 जा, तो आएगा हमारा 70 माइनस 4/7, तो हो जाएगा 70 माइनस 0.57, माइनस करेंगे तो 69.43 के आसपास आ जाएगा। तो यही वहाँ का जो लिटरेसी रेट होगा वह आएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के सलूशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।